दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी इस टाइम मैं खैजपुर गांव है ये, और ये मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ महादेव मंदिर। आप जब बाबूबरी की तरफ आते हैं, बाबूबरी मधुबनी ज़िले की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात चल रही है। बाबूबरी से आगे आएंगे खैजपुर आएगा, वहीं के आसपास नहर है, और वहीं जो है चौक पे ही जो है ये मंदिर है। तो यहाँ भी हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो यहाँ पे मैं आया था, रिश्तेदारी में आया था। तो जो लोग भवानीपुर मंदिर आने में जिनको दिक्कत है, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इस सोमनाथ महादेव मंदिर के में आ सकते हैं। यानी ये जगह होगी जहाँ पे आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जगह मिलने के लिए व्यवस्था करवा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है, भवानीपुर आइए, आपके लिए नज़दीक है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मधुबनी ज़िला की बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा हो गया आपका, मैंने पहले ही बताया था, उज्जैन स्थान, दुर्गा स्थान जो है, उज्जैन भगवती दुर्गा स्थान बेनीपट्टी, वहाँ भी आ सकते हैं। और ये एक हमारा तीसरा समझ लीजिए इसको, वैसे गिनती में नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पे आ सकते हो, ये आना आपके लिए आसान है मुझसे मिलने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे समझना इतना ही है कि देखो, मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ कि जब मनचाहे रिश्ते की बात आती है, तो आपको एक बात दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। रिश्ते में क्या होता है कि आपका जानकारी जो है वो दूसरे तक पहुँचना चाहिए, ठीक। और दूसरे लोगों की जानकारी जो है वो आप तक आनी चाहिए। बात समझ रहे हो? बस इतना ही काम होता है, और यही बातें आपको समझनी है। और ये सब कुछ आपका मैरिज प्रोफाइल वीडियो की मदद से ही हो सकता है। कोई आपकी वीडियो को देखेगा, मान लो उसको आपसे प्रॉब्लम है, तो वो आपकी वीडियो को देख रहा है, लेकिन वीडियो को देखेगा, वो हो सकता है अपना मोबाइल तोड़ दे, लेकिन आपका वीडियो चलता ही रहेगा। आपकी जानकारी डली है, आपका नंबर डला है, आज आपका एक प्रोफाइल वीडियो चल रहा है, उसमें आपका नंबर है, मेरा नंबर है। कल को किसी को बात करनी है, वो कॉल करेंगे आपको, आप मुझे बोलिए, मैं उनसे बात करूंगा, या डायरेक्ट मेरे पास भी कॉल आ सकता है। तो आप सोचो, मैरिज प्रोफाइल वीडियो की मदद से आप हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। और आज का टाइम ऑनलाइन का ही है, तो रिश्ते ढूंढने के लिए ऑनलाइन से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। आप समझिए, अगर हम 10 साल पहले पीछे जाएँ तो लोग ऑनलाइन से सामान मंगाने में डरते थे। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, मीशो, बहुत सारे ऐसे हैं, ग्लो रोड, बहुत कुछ है। ये तो मैं नॉर्मल जो शॉपिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे, इंडिया मार्ट है, बहुत कुछ है। तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और कितना आसान हो गया है। आप चलो मुझे एक बात बताओ, आप एक बार अपना मोबाइल निकाला, कुछ भी आपको ख़रीदारी करनी है, किसी का भी आप आपने ओपन कर लिया, तुरंत चले गए, और आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिख रहा है, अलग अलग सामान दिख, जैसे मान लो मोबाइल ही लेना है, तो अलग अलग मोबाइल आपको दिखने लग गया। लेकिन आप जानते हो, जो मोबाइल आप देख रहे हो उसकी अपनी एक दुकान है। वो दुकान जो है आपसे, जहां आप हो वहां से बहुत दूर है। आपने 2 फ़ोन देखा, समझो दोनों की अलग अलग दुकान है, दोनों दुकान एक दूसरे से बहुत दूरी पे है। ऐसा भी हो सकता है एक मुंबई में हो तो दूसरा कर्नाटका में हो। लेकिन इस ऑनलाइन की जो आज इसकी मदद से क्या हो चुका है, आज दूरियां जो हैं लगता है जैसे एक पल में पूरी ख़त्म सी हो गई है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैरिज ब्यूरो का मतलब यही होता है, आपकी जानकारी दूसरों तक जाए, दूसरों की जानकारी आप तक आए। और इसमें यही समझना है आपको कि मैरिज प्रोफाइल वीडियो ही सबसे बेस्ट तरीका है। समझ रहे हैं? आप मान लीजिए कहीं रिश्ते के लिए जाते हैं, बातचीत चली, रिश्तेदार में ही गए, खर्चा हुआ, 4 को लेके गए, तो जो 4 आपके साथ जाएगा, अच्छा रिश्ता, उसको अपने तरफ खींच लेगा। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात आपको ये समझनी है कि आप कहीं जा रहे हो, रिश्तेदारी में गए, 4 को लेके गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, खाना पीना हुआ, तो क्या वहाँ पे 100% गारंटी है कि रिश्ता हो ही जाएगा? नहीं। लेकिन खर्चे की बात करेंगे तो 5-10 हज़ार तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 5-10 हज़ार में आप कितने लोगों तक गए? केवल 1 लोगों तक गए। समझ रहे हो? और यहाँ पे आपका प्लान है, 3 महीने का प्लान ले लीजिए, शुरुआती 5,000 एक फ़ीस है, 6 महीने का 8,000 एक फ़ीस है, और 1 साल का 10,000 एक फ़ीस है। 1 साल वाला जो 10,000 एक फ़ीस है, उसमें महीने का आपका 833 बैठता है। वही 6 महीने वाला प्लान लेते हैं आप, तो आपका
जो कि 8,001 फीस है, वो महीने का आपका कितना बैठेगा, वो 1300 के आसपास बैठता है। वही 3 महीने का प्लान लीजिए, 5,001 फीस है, जिसमें वो 1700 के आसपास बैठता है महीने का। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि आप अगर आप ये सोच रहे सर इन तीनों में से बढ़िया कौन सा है, तो देखो बढ़िया की बात करूँ तो आपको 1 साल का प्लान लो। रिश्ते ढूंढने में टाइम लगता है। आपके पास मान लीजिए रिश्ते आया, आपको पसंद नहीं, आप भी मना करो, तो आपका लंबा प्लान होगा तब ना। मना नहीं किया जाता है, आप उससे ज़रा टाइम लीजिए, उनको ज़रा टाइम दीजिए कि मैं आपसे जो है बात कर रहा हूँ, यानी आपको अभी और रिश्ते देखने हैं। अब रही बात रिश्ता होगा कहाँ, देखो आप चाहे हज़ारों जगह ढूंढ लो, लाखों जगह ढूंढ लो, लेकिन होना वहीं है जहाँ पे ऊपर वाला चाहता है, जहाँ भगवान चाहेंगे वहीं पे जोड़ी बनती है। ये छोटी सी बात आपको समझना है। लेकिन जो कर्म करना है ना, वो तो आपके हाथ में है। अब आप सोचेंगे कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो ऊपर वाले ने, देखो ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया, आपको ध्यान दो, मुंह बनाया खाने के लिए, पेट है खाना जाता है, लेकिन हाथ जो है 2 हाथ क्यों दिए हैं पता आपको, कर्म करने के लिए दिए हैं। तो उसने आपको इस तरीके से तैयार ही किया है कि आप अपना कर्म करें। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। आज बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी समझ है, जो समझ सकते हैं, वो हर कोई जानता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आ गई है, जैसे कि भी लोकसभा का समय चल रहा है प्रचार का, तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी रैली करनी पड़ रही है, अलग अलग जा के अपनी बातें समझानी पड़ रही है। आप समझो बातों को। एक प्रधानमंत्री हैं, उनको भी अलग अलग जाके बातें करनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है लोगों को। लोग तो उनको पहले से जानते थे। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है, उनको कर्म करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनका कर्म ही उनको रिजल्ट ला के देगा। यहाँ पे मुझे कोई बीजेपी से मत जोड़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने एक समझाने के लिए एक बात बताया है कि देश के सबसे बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं वो है प्रधानमंत्री का पद। समझिए, वैसे राष्ट्रपति का होता है, लेकिन कार्यकारिणी की दृष्टि से प्रधानमंत्री का होता है, तो उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो ये कर्म से कोई नहीं बच सकता। आप कर्म करेंगे, उसके हिसाब से ही कुछ होता है। आप सोचेंगे हम कुछ करेंगे ही नहीं, ना करना तो पड़ेगा ही। बाकी आप फैसला आपके हाथ में नहीं है, फैसला यानी कि फल वो ऊपर वाले के हाथ में है। सब उस पर छोड़िए और आगे बढ़िए, यही जीवन का सार है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपके समझ में आ गई है। मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपको 301 परामर्श शुल्क पे करना होता है। अगर आप इंडिया के अंदर हैं, फ़ोन पे से इसी नंबर पे पे करो, तभी बात होगी। केवल सीरियस बंदे चाहिए मेरे को, जो लोग सीरियस हैं, जो ये मानते हैं कि रिश्ता बनाना केवल ऊपर वाले के हाथ में है, केवल मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं कि नहीं जी, तो जाओ फिर आपको धक्का खाना है, धक्का खा लीजिए, फिर आपके समझ में आएगा, ठीक। और अगर आप भारत से बाहर हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप भारत से बाहर हैं और आप यहाँ पे रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। आप भले कमाने के लिए गए हैं, लेकिन आप बाहर गए हो, ध्यान रखना, आप बाहर गए हो कमाने के लिए, किसी को फ़ोन करोगे कि भैया ज़रा अच्छा रिश्ता बताना, तो उनको तो पहले ही टेंशन हो चुकी है कि आप एक उनसे अच्छा कमा रहे हो, बाहर गए हो, उनको यही तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ऐसे में आपका रिश्ता ढूंढते वो तोड़ने की कोशिश करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल वीडियो चलना ज़रूरी होता है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो परामर्श शुल्क 301 पे करना है, मुझसे बातचीत कीजिए। आप इंडिया के बाहर हैं तो आपको 1001 पे करना होता है, मुझसे बातचीत करने की फ़ीस है, ठीक। 5 दिन का आपको समय मिला, मैं आपको प्लान समझा रहा हूँ, आपकी कंडीशन के हिसाब से सारी बातें समझ रहे हैं। बात करना ज़रूरी है, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये बातें भी आपको समझना है। जैसे कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, समझो क्लास लेने गए, तो किताबों में तो सब कुछ है, फिर उनको गुरु की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत लागू है ना, बिन गुरु ज्ञान नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई के बारे में बताता कि ये दवाई खा लेना, लेकिन दवाई तो आपको दवाई खाने में मिलेगा, केमिस्ट की दुकान में मिलती है, तो वहीं से जाके ख़रीद लो। नहीं, डॉक्टर बताएगा। यानी मैं समझा रहा हूँ कि बिन गुरु ज्ञान नहीं, बातचीत करें, समझें।